हे गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, ये वैसे कोई चैप्टर नहीं है, बस पढ़ने के लिए दिया हुआ है, जिसका नाम है वार्तालाप की कला, यानी कि बात करने की प्रक्रिया या फिर तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम चैप्टर पे आते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह सफल व्यक्ति बने, उसका जीवन समृद्ध और खुशहाल हो तथा समाज में उसे भरपूर सम्मान प्राप्त हो। विद्यार्थी भी यही आशा रखकर खूब परिश्रम करते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण भी कर लेते हैं। एक समय था जब परीक्षा की डिग्री के आधार पर अच्छी नौकरी मिल जाती थी और व्यक्ति के सारे सपने पूरे हो जाते थे। पिछले कुछ दशकों में विज्ञान ने पूरी दुनिया को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। व्यवसायिक क्षेत्र में दुनिया भर के व्यापारी एक दूसरे में व्यापार का विस्तार कर रहे हैं, तो आज सफल होने के लिए योग्यताओं की परिभाषा भी बदल गई है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक कोई इंसान होता है, उसका बचपन से सपना होता है कि वो बड़ा होकर कुछ ना कुछ बड़ा बनेगा। ठीक है, उसको समाज ये सिखाता है कि पढ़ो लिखो, डिग्री प्राप्त करो, डिग्री के द्वारा आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, जिससे आपका आगे का जीवन सफल हो जाएगा, आगे का जीवन आप जी सकोगे। परंतु अब वैसा नहीं है। ठीक है, अब सफल होने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करनी होती है और सफल होने की परिभाषा भी बदल गई। पहले सफल होने की परिभाषा क्या होती थी कि आपके पास थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, आप अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए और आपको जॉब आपको मिल जाती है। पर अब ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बदलते समय के अनुसार सफल व्यक्तियों की जीवन शैली, आचरण, व्यवहार, बातचीत का ढंग आदि पर खूब हो रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिनसे स्कूली योग्यताओं के बिना भी व्यक्ति सफल हो जाते हैं। इन कारणों को कौशल या स्किल कहा जाता है। स्किल या फिर कौशल, इसका मतलब क्या है कि कोई अगर किसी इंसान के अंदर क्रिएटिविटी है, वो किसी स्किल है उसके पास बात करने का तरीका अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, उसकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंट है, तो वैज्ञानिक क्या खोज कर रहे थे कि ऐसा क्या कारण है जो कोई इंसान पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद, उसके पास स्कूली शिक्षा ना हो, वो अच्छे से ना पढ़ा लिखा हो, लेकिन फिर भी वो आज सफल है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, इंटरनेट पे खोज लो, कहीं पे आर्टिकल पढ़ लो, कुछ भी बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आज बहुत ही ऊंचे पद पर हैं, बहुत ज़्यादा सफल व्यक्ति हैं। वो क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल है। और स्किल डेवलपमेंट कैसे होती है? जब आप नई नई चीज़ों को जानते हो, एक्सप्लोर करते हो, समझते हो, सीखते हो, तब आपको आपकी स्किल के पता चलता है। ठीक है, वैसे ही जो लोग सफल हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास स्किल है। ठीक है, उनके पास क्रिएटिविटी है, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, वो एक्सप्लोर करते रहते हैं, वो जानते रहते हैं, उनके अंदर इच्छा बहुत है, जागरूकता बहुत है कि वो लोगों को जाने, समझे, सीखे। ठीक है, अगर हम सुनेंगे तो हम समझेंगे, जब हम समझेंगे तो हम उसको अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे और जब हम अपने जीवन पे अप्लाई करते हैं तो उसका परिणाम भी हमारे सामने आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हर शिक्षित व्यक्ति में सफल होने का कौशल या स्किल भी हो। इन कौशलों का हमें अलग से विकास करना पड़ता है। इनमें से ही एक कौशल या स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, अर्थात अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, प्रभावपूर्ण ढंग से पहुंचाने और उससे अपनी इच्छित कार्य करा लेने का कौशल। आइए इस कौशल के विषय में आपको विस्तार से बताते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है हर वो शिक्षित व्यक्ति, हर वो सफल व्यक्ति के अंदर वो स्किल हो। कुछ व्यक्ति डिग्री के द्वारा भी बहुत ही बड़ा पद पे आसन हो जाता है, परंतु उसके पास स्किल नहीं होती है कि वो अपने डिग्री को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। परंतु क्या है कि जो कुछ लोग होते हैं जो पढ़ लिखे नहीं होते, फिर भी उनके पास स्किल होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको यूपी, बिहार में या फिर राजस्थान में, कई जगह जो पढ़े लिखे नहीं है पर उनके पास क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं। उनको थोड़ा सा अगर कुछ बता दो तो वो बहुत कुछ सीख सकते हो उससे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। और एक सबसे बड़ा स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल, कि आप अपनी बातों को किस तरह से सामने वाले के पास रखते हो कि उसको वो प्रभावपूर्ण लगता है, वो आपकी बातों से सहमत होता है। आपकी बात भले ही सही हो, परंतु आप उसको सही ढंग से ना रखो किसी के सामने, तो वो सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को गलत ही समझेगा। तो क्या है कम्युनिकेशन स्किल? क्या है? एक ज़रिया है जिसके द्वारा आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखते हो, जिससे वो आपकी बातों को समझते हैं, सीखते हैं और आपके विचारों के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ाएं? आइए पढ़ते हैं आगे। बहुत सारी रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 से भी ज़्यादा कौशल या स्किल्स को विकसित किया है। इनकी मदद से हर किसी कंपनी या इंडस्ट्री में लोग काम सही तरीके से करते हैं। अपनी कंपनी या इंडस्ट्री के अनुसार सही कौशल होना बहुत आवश्यक है, परंतु इन सभी कौशल या स्किल में से संचार कौशल या संवाद कौशल किसी भी कंपनी में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज की लगभग सभी बड़ी कंपनियां इंटरव्यू में सबसे पहले देखती है कि नौकरी के लिए आवेदन किए हुए व्यक्ति का आत्मविश्वास और बात करने का तरीका कैसा है। सभी ने एक चीज़ पर गौर किया होगा कि जितने भी महान नेता विश्व में हुए हैं, उनके बोलने का तरीका बहुत ही बेहतरीन होता है, जिससे उनकी बात लोगों के साथ जुड़ पाती है। उनकी बातों में ऐसा मधुरता और प्रेरणा होती है जिससे हर किसी व्यक्ति की उनकी बातों को और सुनने की इच्छा होती है। अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित गुण आवश्यक हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऐसे कई सारे स्किल्स हैं जिसके द्वारा आप लोगों को अपनी बातों के द्वारा प्रभावित कर सकते हैं। आज आप कहीं भी किसी भी कंपनी में आज के टाइम पे आप जब जाते हैं नौकरी लेने, तो वो सबसे पहले यही देखता है कि आपका डेवलपमेंट कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। ठीक है, यही चीज़ आपको सबसे पहले देखता जाता है। और आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप जो बात बोल रहे हो आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, या फिर आप हिचकिचा रहे हो बीच में, इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप अपनी बातों को सही से रख रहे हो, सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के देख के फिर बातों को बोल रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा है। कौन सी स्किल्स? कम्युनिकेशन स्किल। आपके अंदर कॉन्फिडेंट बहुत है। ठीक है, और जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े जो हमारे देश को आज़ाद करवाया है, या फिर जो आज के नेता हैं, उनके अंदर बोलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। वो जब अपनी बातों को रखते हैं तो वो भले ही थोड़ा सा बोलते हों, परंतु वो ऐसा बोलते हैं कि सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, हम गांधी जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हम किसी भी ऐसे नेता का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, हम किसी का भी ले सकते हैं। तो क्या है कि इंसान को अगर अपनी बातों को सामने वाले के पास रखना है, अपनी अहमियत को बढ़ानी है, ठीक है, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ उसके अंदर कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो अपनी बातों को रखता है तो उसके अंदर अगर विश्वास नहीं होता तो वो बातें उसकी कभी भी सफल नहीं हो पाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि कौन सी ऐसे गुण आवश्यक है जो कि लोगों को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरों की बात ध्यान से सुने। हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे लोग उसकी बातों को ध्यान से सुने, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि हमें दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना आना चाहिए। यदि आप किसी की बातों को ठीक प्रकार से नहीं सुनने तो जवाब अच्छे से कैसे दे पाएंगे। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी बात कर रहे हैं वह आपके लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। आपका ध्यान पूर्ण रूप से बातचीत पर होना चाहिए। कभी भी किसी से बात करते समय कोई दूसरा काम जैसे फ़ोन पर बात करना, कोई ईमेल भेजना या कोई भी ऐसा काम जिससे दो लोगों के आपस में बातचीत या संचार बिगड़े नहीं करना चाहिए। क्या बताया जा रहा है कि जब आप किसी दूसरे से बात करते हैं तो आप किसी भी बात करते होंगे, सामने वाला यही चाहता है कि जो सामने वाला है वो सिर्फ मेरे से बात करे, वो मेरे से बात करते हो कोई और काम ना करे। ठीक है, और मेरी बातों को सुने, समझे, ध्यान दे, मुझे समझे। ठीक है, परंतु अक्सर क्या होता है कि लोग जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो लोग उसमें लोगों की बातों को सोचते हैं कि हम तो कान से ही सुन रहे हैं, आँखों से और फ़ोन अपने। ठीक है, तो वो उधर ध्यान नहीं देते, उनकी आंखों में आंखें नहीं डाल के देखते, उनकी बातों को नहीं समझते ठीक से। उसके बाद जब सामने से कोई जवाब आता है या फिर कोई सवाल आता है तो वो जवाब नहीं दे पाती, या फिर सामने से कोई सवाल नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि दो लोगों के बीच में थोड़ी बातचीत बिगड़ सकती है या फिर मतभेद हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप उसकी बातों को समझ नहीं रहे तो वो क्या समझेगा कि आप अच्छे नहीं हो, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपकी रुचि नहीं है उस चीज़ में। ठीक है, इसके कारण बातें बिगड़ती है बहुत ज़्यादा। तो आप ये ध्यान दें कि आप जब भी किसी से बात करें तो आप उसकी बातों को ही ध्यान दें और अन्य किसी कार्य पे ध्यान ना दें। ठीक है, सेकंड रीज़न है व्यक्ति का स्तर। ठीक है, पढ़ते हैं। हर किसी व्यक्ति से बात करने का एक अलग तरीका होता है। आम बात तब तक होती है जब आप अपने किसी दोस्त से बात करते हैं या उससे ऑनलाइन चैट कर रहे होते हैं। अगर आप अपने कंपनी के बॉस से बात कर रहे हैं तो या किसी महान व्यक्ति से, ऐसे समय में आपको सोच समझकर उनसे बात करनी चाहिए। एक अच्छा संचार कौशल वाला व्यक्ति हमेशा अपनी बातों को सामने वाले व्यक्ति के मन तक पहुंचाने की कोशिश करता है।
पे क्या बताया जा रहा है कि बातें भी दो तरीके से होती है। एक तो आप अपने दोस्तों से बात करते हो, ठीक है? आप उनसे जब बात करते हो तो आप बिना हिचकिचाए कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन जब आप अपने बॉस से बात कर रहे होते, किसी बड़े से बात कर रहे होते, किसी महान लोग से बात कर रहे हो, तो अपने रिश्तेदार से बात करो तो सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि आपकी बातों से सामने वाले के सोच से प्रभाव पड़ता है, ठीक है? क्योंकि जब आप कुछ बोलते हो तो सामने वाला आपको उसके ज़रिए जज करता है, ठीक है? क्योंकि आप कैसे हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, आपका सोच कैसा है, ये सारी चीज़ें आपकी बातों से आती है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रभावपूर्ण वार्तालाप। अलग अलग इंडस्ट्री में कई प्रकार के काम होते हैं। जैसे कुछ जगहों पर आमने सामने आत्मविश्वास से बात करनी होती है, तो कुछ ज़्यादातर समय वीडियोस कॉन्फ्रेंस में माध्यम से अन्य लोगों से बात करनी होती है। ऐसे में वर्ड लैंग्वेज का ठीक होना बहुत आवश्यक है। हमेशा सीधे देखकर बात करें और सामने वाले की बात को ध्यान से सुने। सही बॉडी लैंग्वेज रखने में आत्मविश्वास में इजाफा होता है और संचार कौशल का विकास होता है। जब आप कैसे किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी से भी कैसे भी बात कर रहे हो, आप जैसे ऑनलाइन मीटिंग पे बात कर रहे हो या फिर किसी से सामने सामने बात करो, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप जब अपनी सामने वाले से बात कर रहे हो तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि आप कुछ झूठ बोल रहे हो या फिर आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ध्यानपूर्वक उत्तर दीजिए। कभी हम अपने मैसेज और ईमेल भेजते में बहुत लापरवाही करते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त या घर वालों को मैसेज भेज रहे हैं और कुछ गलती हो गई हो तो उसमें कोई बात नहीं, आप दोबारा मैसेज भेज सकते हैं। परंतु अगर आप अपनी को कई ऑफिशियल मैसेज भेज रहे हैं तो अपने भेजने से पहले एक दो बार अच्छे से जांच कर ले कि मैसेज सही तरीके से लिखा गया है या नहीं। एक सही मैसेज सही तरीके पे जाना चाहिए। सोचा समझे मैसेज भेजना अच्छे कम्युनिकेशन स्किल या संचार कौशल का उदाहरण है। मतलब क्या है कि आप जब किसी को भी मैसेज पे बात कर रहे हो या फिर आप कॉल पे भी बात कर रहे हो तो आप समय लेके उसको समझो, सोचो और फिर उत्तर दो सामने वाले को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे आपका मतलब कुछ और होता है, परंतु सामने वाला कुछ और मतलब निकाल बैठता है, ठीक है? तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना? हमेशा हमें अपने मैसेज को 2-3 बार तो जांच कर ही लेनी चाहिए कि आखिर हम किसे भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, हमें क्या ये मैसेज यहाँ पे भेजना चाहिए, क्या ये सही समय है मैसेज भेजने का, या फिर हम क्या सही चीज़ भेज रहे हैं सही इंसान को। ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट है गलतियों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर दूर कीजिए। बहुत बार कुछ ऐसा होता है कि हमारे दोस्त, परिवार के लोग या ऑफिस के कर्मचारी हमारी कुछ गलतियों के विषय में बताते हैं। ऐसे समय पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनकी बातों का बहुत बुरा मानते हैं, उन्हें उल्टा जवाब देते हैं जो कि सही नहीं है। अगर लोग हमारी गलतियां निकालते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन गलतियों को समझें और उन्हें सुधारें। हमें अन्य लोगों से सही और ईमानदारी से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, जिससे हम स्वयं को एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना सकते हैं। जब कोई इंसान आपको आपकी गलतियों को गिनवाता है तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर चिल्लाओ कि नहीं तुम गलत हो या फिर तुम छोटे हो तो तुम मुझे सही नहीं बता सकते, ठीक है, आप कौन होते हो मुझे बताने वाले। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमें सामने वाले के बातों को समझना चाहिए, देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या मेरे अंदर ये सच में गलतियाँ हैं। अगर हैं तो हमें उससे सुधारना चाहिए, ताकि सामने वाले को फिर दोबारा ऐसा ना लगे। सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ मैंने अगर बोला है तो सामने वाले ने उस पर कार्य किया है, उसको ठीक किया, उसको सही किया है, और आज सामने वाला जिसमें मैंने उसकी गलतियां बताई थी वो आज सही राह पे चल रहा है। इससे क्या होगा कि आप ही का अच्छा भला होगा, ठीक है, आप ही का विकास होगा। आप अगर जवाब दोगे तो सामने वाला फिर आपकी गलतियों नहीं बताएगा, और इंसान खुद जाके पूछता है कि जैसे आप अपने दोस्त से बोलते हो तो बोलते हो यार मैंने कुछ गलत नहीं ना बोला। आप जब कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप यही बोलते हो यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, सही बोला ना, मैं सही से बोल रहा हूँ ना या फिर बोल रही हूँ ना। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कोई आपकी अगर गलतियों को पता है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए या फिर सामने वाले को ही नहीं सुनाना चाहिए उल्टे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सभी को सम्मान दीजिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपका सीनियर हो या छोटा कर्मचारी हो या कोई छोटा चाय वाला हो, आपको हर किसी व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ स्वयं के मन में एक सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है, बल्कि हर किसी के दिल में आपके लिए भी सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। घमंड करने वाला इंसान कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। लोगों का सम्मान करना और सभी लोगों से प्रेम से बात करना कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाता है, सबसे बड़ा सराहनीय कदम है, ठीक है। यहाँ
यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि तुम मुझसे, जैसे मैंने अभी बताया कि लोग बोलते तू मुझसे छोटा है, तू मुझे सही नहीं बता सकता, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार आपके छोटे भी आपसे ज़्यादा अच्छे से आपको समझा सकते हैं, आपकी बातों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जितना आपको नहीं आता उनसे ज़्यादा कई बार उन्हें आता होता है, क्योंकि जब जनरेशन आगे बढ़ रही है तो कई चीज़ें हैं जो हमारे दादा दादी नहीं जानते होंगे परंतु हम जानते हैं। उसी तरह कई चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते होंगे परंतु आपसे छोटे लोग जानते होंगे, ठीक है। तो आपको हर किसी के बातों को सुनना चाहिए। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो तो आपको उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी काम कर रहे हो, वो भी काम कर रहे हैं, आप भी ईमानदारी से ही कमा रहे हो, वो भी ईमानदारी से ही कमा रहे हैं। वो आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे, और अगर भीख भी मांग रहे हो तो उसका कोई मजबूरी होता है। हमें भिखारियों से भी ऐसे कुछ बात नहीं करना चाहिए जब तक कि वो ज़बरदस्ती के काम ना करे। यानी कि ज़बरदस्ती के काम करने का मतलब है कि कुछ लोग होते हैं जो उनकी जो मानसिक प्रक्रिया है, फिर शारीरिक प्रक्रिया है, वो ठीक होती है परंतु फिर भी वो भीख मांग रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसे ज़रूरत है उसे ही भीख देनी चाहिए। इसी तरह हमें हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुस्कुराकर बात कीजिए। हमेशा किसी से भी बात करते समय मुस्कुरा कर बात करें, इससे एक सकारात्मक माहौल बनता है। इससे सामने वाले व्यक्ति को आपसे बात करने में आसानी होती है और दो लोगों के मध्य सही और पूर्ण वार्तालाप संभव हो पाता है। मुस्कुराते हुए बात करना एक अच्छा संचार कौशल का उदाहरण है। इसका मतलब क्या है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हम कई बार या तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही फ्रैंक हो जाते हैं। मुस्कुराकर बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप हंस रहे हो, वहाँ पे कोई सीरियस बात चल रही है और आप हंस रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप उससे कंफर्टेबल नहीं हो बात करने में। सामने वाले को भी सुविधा होनी चाहिए आपसे बात करने में। कोई भी इंसान अगर कोई सामने वाला एक स्माइल करके भी उसको हाय बोलता है, हेलो बोलता है, तो सामने वाला उससे ज़रूर बात करता है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि उसके अंदर ऐसा होता है कि हाँ, सामने वाले ने अगर हंस के मुझसे बात की तो ज़रूर ये कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती है। तो ये क्या, कम्युनिकेशन स्किल का एक तरीका ही है, ठीक है, ताकि आप हंस के बात करो सामने वाले को, और सामने वाले को ऐसा मत लगे कि आप कुछ उससे गलत बोल रहे हो या फिर आप गलत इंसान हो, ठीक है। तो हमेशा सामने वाले के से बात करते वक्त आपके फेस पे एक छोटा सा स्माइल होना चाहिए, ठीक है, ताकि सामने वाले को आप कंफर्टेबल कर सको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करें। हर एक मीटिंग में अपने मुद्दों और विषयों के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पहले उठाइए और उनका हल निकालने की पूर्ण कोशिश कीजिए। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले व्यक्ति हर मुख्य बिंदुओं को भली प्रक्रिया से सभी प्रदर्शकों के समक्ष रखते हैं और उन्हें समझा पाते हैं। हर मीटिंग को शुरू करते और अंत करते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे सामने बैठे दर्शकों या लोगों को सभी बिंदुओं याद रहती है। इसका मतलब क्या है कि जो मेन पॉइंट्स है आपको उस पर ज़्यादातर बात करनी चाहिए, आपको मजाक नहीं करना चाहिए। किसी मीटिंग में हो, आपने जैसे कोई मेन पॉइंट्स है, जैसे 3 मेन पॉइंट्स है, ठीक है, आपने उस पर बात कर लिया और फिर लास्ट मीटिंग जब खत्म हो रहा है आप उस समय कुछ और बात करके चले गए, तो लोगों को लास्ट वाली बातें ज़्यादा याद होती है, ठीक है। पहले वाला लोग भूल जाता है, लेकिन आपको क्या करना होता है, आपको सामने वाले को रिमाइंड कराने के लिए एक बार या तो उनसे पूछ लो कि आपने आज क्या क्या सीखा, या फिर आप खुद बोलो कि हाँ, आज हमने इन 3 पॉइंट्स पे बात की, इन 3 बिंदुओं पर बात की, महत्वपूर्ण विशेषताओं पर बात की, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अब आप बताओ कि आपने क्या सीखा, ठीक है, जिससे कि आपको उसकी रिवीजन होते रहती है, आप रिकॉग्नाइज होते रहते हो उस चीज़ को लेके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा समय के मूल्य को समझिए। इस युग में पैसे का मूल्य कम और समय का मूल्य ज़्यादा हो गया है। एक बात हमेशा याद रहे कि जो व्यक्ति समय के मूल्य को समझता है वही जीवन में सफल होता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वाला व्यक्ति बनने के लिए आपको हमेशा समय के अनुसार अपनी बातचीत को ख़त्म करना चाहिए और कभी भी बेकार की बातचीत में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ठीक है। वार्तालाप के दौरान यदि आप उपयुक्त बातों का ध्यान रखेंगे तो अपनी बातों से सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे और उनसे अपेक्षित कार्य पूरा कराने में सफल भी प्राप्ति होगी। यदि एक सफल व्यक्ति की कसौटी है, यही एक सफल व्यक्ति की कसौटी है, ठीक है। कसौटी का मतलब क्या है कि कार्य है, यानी कि सफल व्यक्ति होने के लिए ये कार्य करना पड़ता है, ठीक है। समय के मूल्य को समझिए, मतलब क्या है कि आपको समय के अनुसार बात करनी चाहिए। अभी क्या, जैसे अभी गुड मॉर्निंग है, आप अगर उसको गुड नाइट बोलोगे तो कोई भी सोचेगा भाई ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये समय के, अब जैसे कोई रो रहा है तो आप उस पर जाकर कोई हंसी वाली बात बोल दोगे तो वो समय के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, ठीक है। तो आपको समय की अंगूठी, सामने वाले के मस्तिष्क को जानना पड़ता है कि उसके मस्तिष्क में चल क्या रहा है, वो क्या बात करना चाहता है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो
तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ 9 पॉइंट्स हैं। इनको अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, आपको पता चलता है कि सामने किसी व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे समझना है, उसको कैसे समझाना है। ठीक है, आपको मतलब आपका एक विशेषता बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ता है, इससे कम्युनिकेशन स्किल भी इससे ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये बस चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें।